झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली ढेर मारा गया है। नक्सली का नाम सहदेव सोरेन सीपीआई माओवादी का सेंट्रल कमेटी मेंबर था। सहदेव हजारीबाग जिले के करांडी गांव में ये मुठभेड़ हुई है और यहां नक्सली कमांडर को मारा गया है। 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन मुठभेड़ में ढेर हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां पर किस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ सरकार का जो एक्शन है वो जारी है। हजारीबाग जिले के करांडी गांव में आपको बता दें मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 नक्सली कमांडर जो हैं वो मारे गए हैं, उनको ढेर कर दिया है। और इसमें जो एक नक्सली कमांडर था वो बताया जा रहा है कि उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी था, सहदेव सोरेन, जिसको मुठभेड़ में ढेर किया गया है। यहाँ हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सुधाकर जुड़ गए हैं। सुधाकर, ताजा अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। सुरक्षा बलों को यहाँ बड़ी कामयाबी मिलती हुई। बहुत बड़ी खबर आप कह सकते हैं झारखंड से इस वक्त आ रही है और निश्चित तौर पर कह सकते हैं एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा एजेंसियों को लगी है। आज सुबह एक बड़ी मुठभेड़ हुई है हजारीबाग जिले में, जरिया थाना क्षेत्र में, करांडी गांव का इलाका है। वहां खुफिया इनपुट मिली थी। जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी खुफिया जानकारी के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों के एक ऑपरेशन में हुआ है। और जो सेंट्रल कमेटी, जो सीपीआई माओवादी का आप कह सकते हैं, जो सबसे बड़ी उनकी संस्था है, जो डिसीजन मेकिंग संस्था है, उसका सदस्य था सहदेव सोरेन। झारखंड, पश्चिम बंगाल, जो एक तरह से उत्तरी भारत को देखता भी था, सहदेव सोरेन को इस मुठभेड़ में मार गिराया गया। आप इस बात को इससे भी समझ सकते हैं कि इस पर 1 करोड़ का इनाम था। तो ये कितना बड़ा नक्सली था, कितने दिन से सुरक्षा एजेंसियों की तलाश थी, इस बात से समझा जा सकता है। सिर्फ सहदेव सोरेन, जिसको परवेश के नाम से भी जाना जाता था उस इलाके में, वही नहीं बल्कि इसके साथ साथ 2 और बड़े नक्सली जो शीर्ष नेतृत्व देख रहे थे, उनको भी मार गिराया गया है, जिसमें रघुनाथ हिंद्रम और बिरसेन गुंजू शामिल है। रघुनाथ के ऊपर 25 लाख का और बिरसेन के ऊपर 10 लाख का इनाम था। तो बहुत बड़ी कामयाबी। नक्सल विरोधी जो अभियान इस वक्त देश में चल रहा है, और एक मोदी सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि 2026-31 मार्च तक देश को नक्सल मुक्त कराना है, उसमें एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को देख सकते हैं। जी सुधाकर, और जैसा आपने कहा कि किस तरीके से नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ना है, उसकी प्रतिबद्धता लगातार हमें नजर भी आती है। और जैसा आपने बताया कि ये जो मारा गया नक्सली है, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, ना सिर्फ ये बल्कि और भी जो अन्य नक्सली कमांडर ढेर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताते हुए कि अब नक्सलवाद जो है वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। लगातार उसको यहाँ पर किस तरीके से प्रहार किया जा रहा है, उसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए खासतौर से बीते 3-4 वर्षों में जिस तरह की कार्रवाई सुरक्षा बलों ने की है, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में अप्रैल में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ था। उन इलाकों में जहां 3-4 दशक से जो भारत के सुरक्षा कर्मी, या एक तरह से कह सकते हैं भारत का तिरंगा तक नहीं लहराया था, तो इस तरह के भी इलाके थे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सीमा पर। तो उन जगहों पर हमने देखा कि आज किस तरह से विकास की जो नई रोशनी में, जिसमें देश पूरा नहाया हुआ है, उस रोशनी के जरिए वो इलाके भी आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज जब सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि, और सुधाकर, यहाँ हम सहदेव सोरेन की फोटो भी दिखा रहे हैं, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था। सुरक्षा बलों को यहाँ बड़ी कामयाबी मिली है और इस नक्सली कमांडर को ढेर कर दिया गया है। इस नक्सली का नाम है सहदेव सोरेन, जो मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था। और यहाँ सुरक्षा बल को हजारीबाग जिले के करांडी गांव में जो ये मुठभेड़ हुई है, यहाँ बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी सुधाकर, आप बता रहे थे कि किस तरीके से नक्सलवाद पर अपना प्रहार, इस समय सरकार का प्रहार लगातार जारी है और यहाँ सुरक्षा बलों को लगातार एक के बाद एक बड़ी सफलता हासिल होती हुई।